ओके, अभी तक वी हैव सीन की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, how to solve that by inspection, but there are conditions through which we'll know कि differential equation exact है. ठीक है, so what is that condition? In fact we'll discuss a sufficient and necessary condition. ठीक है, मीन्स बोथ वे राइट होगी. अगर वो कंडीशन ट्रू है देन द गिवन इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी. सो दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन m which is function of x y dx plus n which is also function of x and y dy equals to 0 is exact if condition है. ठीक है, if और if and only if del n और del x equals to del m और del y. ठीक है, where m and n are twice differentiable functions. No, continuously differentiable, continuously डिफरेंशियल फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे जो m और n है वो कंडीशनल डिफरेंशियल फंक्शन है. ठीक है, सो जनरली वो होंगे. ठीक है, so m dx plus n dy equals to 0 is exact differential equation if and only if del n over del x del n or del n means n differentiation with respect to x is equals to m's differential with respect to y, partial differential in fact. ठीक है, तो देखो इसको प्रूव किया जा सकता है, आसान है इनफैक्ट प्रूव. पहली बात तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अगर नेसेसरी कंडीशन की बात करें. नेसेसरी कंडीशन m dx plus n dy equals to 0 is exact if there exists a function f. This f will be twice differentiable in fact, f such that df equals to m dx plus n dy. ठीक है, फर्दर वी नो कि यहाँ पे जो f है, f इज ए फंक्शन ऑफ x and y. सो अगर df की बात करें तो दैट कैन बी रिटन एज del f over del x dx plus del f over del y dy. दिस इज द चेन रूल, दिस वी नो. भाई देखो कोई भी इक्वेशन है उसका टोटल, नॉट चेन रूल, दिस इज टोटल डेरिवेटिव. टोटल डेरिवेटिव ये मैंने आई थिंक फ्लूइड्स में भी डिस्कस किया था. ठीक है, कि जैसे मान लो कोई भी फंक्शन f है, अगर वो x1, x2, सो ऑन xn, ये n वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो df जो होगा that will be del f over del x1 dx1 plus del f over del x2 dx2 plus so on del f over del xn dxn. ठीक है, दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ f इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f. तो यहाँ पे तो बिकॉज x एंड y टू ही वेरिएबल है, सो df विल बी del f over del x dx प्लस del f over del y dy. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं है. सो इसका मतलब क्या होगा कि m dx प्लस n dy equals to df equals to del f और del x dx plus del f del y dy. और यहाँ से we can say that m minus del f over del x dx plus n minus del f over del y dy equals to 0. ये हो गया. ठीक है, अब देखो क्योंकि x एंड y आर वेरिएबल्स, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. देखो m जो है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई में कोई लिंक नहीं है. ठीक है, इन दिस एक्सप्रेशन जैसे कि m जो होगा वो इस टाइप कुछ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ फंक्शन होगा, तो यहाँ पे दे आर नॉट डिपेंडेंट, सो दे विल बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर फॉर पर्पज ऑफ m एंड n. ठीक है, तो अगर दोनों इंडिपेंडेंट तो ये तो इक्वेशन तभी ट्रू होगी जब ये भी जीरो हो कोफिशिएंट और ये भी जीरो हो कोफिशिएंट.
This implies that m is equals to del f over del x and n equals to del f over del y. ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं. अब देखो m and n are continuously differential function, so by the Squar's theorem ये हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन में. Squar's theorem says that for twice differentiable function f, ठीक है, if f x y is continuous, then f y x exists and f x y equals to f y x. f x y किसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. ठीक है, पहले विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, सो ये चीज़ है. तो यहाँ पे देखो, क्योंकि m और n कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है और f ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ से वी कैन से कि देखो अगर इसमें अगर डेल m और डेल y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर f डेल y डेल x हो जाएगा. ऐसे डेल n और डेल x करेंगे तो डेल स्क्वायर f डेल x डेल y हो जाएगा. बट देखो ये तो क्योंकि f कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस इनफैक्ट ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे बाय स्क्वायर्स थ्योरम. इसका मतलब बाय स्क्वायर्स थ्योरम डेल m डेल y इक्वल्स टू डेल n और डेल x. ठीक है, सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन इनफैक्ट. ठीक है, सो आई होप ये कोई इशू नहीं है. मीन्स ये क्लियर है. m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट इफ डेल n और डेल x. देखो ये x है, इसके रिस्पेक्ट टू n होगा, मीन्स ऑपोजिट है, एंड डेल m और डेल y. ये तो नेसेसरी होगी. अब देखो सफिशिएंट वाला पार्ट भी किया जा सकता है. सफिशिएंट कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन मीन्स हमें ये गिवन है कि जो है दिस कंडीशन इज गिवन del n over del x equals to del m over del y, and now we have to prove that m dx plus ऐसे इसका मतलब हो गया गिवन दैट. ठीक है, देन टू शो दैट m dx plus n dy equals to 0 is exact differential equation. ठीक है, ओके. सो लेट अस एज्यूम m dx और n dy किसी को भी एक फंक्शन एज्यूम करते हैं. लेट अस से gxy is equals to integration of n dy. This will be a function of xy because n is a function of xy. So जो भी ओवरऑल चीज़ आएगी यहाँ पे we are integrating with respect to y, partially integrating with respect to y, keeping x as a constant. So still this will be a function of x, y. अब देखो इसमें क्योंकि हमारे पास डेल एन और डेल एक्स का एक्सप्रेशन गिवन है, तो डेल जी और डेल एक्स किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो दिस इज डेल एन और डेल एक्स डी वाई. ठीक है, बट डेल एन और डेल एक्स इज डेल एम और डेल वाई डी वाई. आई होप ये क्लियर है. अब देखो दिस इज नथिंग बट m plus some function of x, because with respect to x we are integrating, with respect to y we are integrating, so this is m plus hx. So this is del z over del x, or we can say that let us call this one. Now if dz लिखा जाए, क्योंकि z is a function of x and y, so this will be del z over del x dx plus del z over del y dy. ठीक है, अब डेल जी और डेल एक्स क्या होगा? m प्लस h विच इज फंक्शन ऑफ x dx प्लस डेल जी और डेल y.
डेल जी और डेल वाई, यहाँ से अगर देखेंगे तो डेल जी और डेल वाई इज नथिंग बट एन ओनली, बिकॉज वी आर पार्शली इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई है। सो विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एन ही आएगा। सो दिस इज एन डी वाई। आई होप यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो अगर यहाँ तक नहीं है तो नाउ इट्स डन। इसको वी कैन राइट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और ये एच एक्स को बाहर ले लो, एच एक्स डी एक्स, दिस इज डी जी, और इसको वी कैन राइट डी जी माइनस एच एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब देखो दिस फंक्शन ओवरऑल कैन बी रिटन एज डी एफ, बिकॉज ये तो एग्जैक्ट है भाई। दिस डी जी, दिस कैन बी इंटीग्रेटेड, इसका इंटीग्रेशन जी आएगा। एच एक्स डी एक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो दिस कैन बी इंटीग्रेटेड एज वेल। जो भी ओवरऑल फंक्शन आएगा दैट कैन बी रिटन एज डी एफ, दैट इज इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, and this is what we wanted. So this is the exact differential equation, exact differential equation. Okay, so even if del m equals to del n over del x equals to del m over del y, then the equation, this equation will be exact. So we have proved that this condition is necessary as well as sufficient. ठीक है, सो ये हमारे लिए राउंड बाउंड होगा, दिस इक्वेशन इसी का यूज होगा। ठीक है, सो आई होप समझ में आता है। नाउ आई विल ट्राई क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके।